हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, ये कंपनी का नाम है पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाज़ार। सीधे सीधे इसमें बात करेंगे कि चल क्या रहा है। तो थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं पहले, इंटरेस्टिंग है, कुछ जानने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे लिस्टिंग का प्राइस आप देखिएगा ज़रा। अगर हम जिस दिन लिस्टिंग हुआ उस दिन का हाई देखें तो ये अराउंड 1250 था। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ही इसने लगभग 1400-1500 के आसपास, यहाँ पे 1470 के आसपास हाई बना दिया। और एक डिस्क्लेमर बता दूं कि मैंने भी अप्लाई किया था और यहाँ पे प्रॉफिट में ही निकला हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा आईपीओ प्राइस अराउंड 900 कुछ प्राइस रुपीज़ था, 940 के आसपास। तो वहाँ से तो अच्छा खासा मैंने गेन लिया, 1300-1400 के आसपास बीच में निकला हूँ। तो बिल्कुल मेरा ये मैं कहूँगा लक था कि मैं एक टॉप प्राइस पे निकल पाया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये लिस्टिंग नहीं हुई थी तो आईपीओ के जो प्री मार्केट होते हैं अनलिस्टेड मार्केट में, वहाँ पे कितना प्राइस चल रहा था। वहाँ पे ट्रेड हो रहे थे 2250 के भाव में। मतलब खुद सोचिए, लोग इसको 2250 रुपये में ख़रीदने को भी तैयार थे उस प्राइस पे। तो कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ भी दम नहीं है। और मैंने भी अप्लाई इसीलिए किया था कि ये आगे चल के इसमें कंपनी में अच्छी ग्रोथ आएगी और ये मार्केट ईट करेगा। लेकिन जो कंपनी के सीईओ हैं उनके स्टेटमेंट के बाद मैं इससे एग्ज़िट हो लिया हूँ। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। ये कंपनी का सीईओ ने एक बहुत ही अजीब स्टेटमेंट दिया था कि हमारी जैसी कंपनी से प्रॉफिट की उम्मीद रखना तो सही बात नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के बाद मैं इससे एग्ज़िट ले चुका था और स्टॉक प्राइस आज 580 पे खड़ा है। तो मुझे अपने डिसीज़न पे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं लकी था कि यहाँ पे ऊपर निकल पाया। बहुत लोग अभी भी फंसे हैं और बहुत लोग गलत काम ये करते हैं कि जितना स्टॉक गिर रहा है उतना एवरेज करने की कोशिश करते हैं। आज देखिए, आज कौन माल बेच के निकला है, तो आप खुद सोचेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। सीईओ, जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने आज माल बेचा है कितने पे, 580 भाव चल रहा है। इसको बेचा उन्होंने एवरेज प्राइस 614 के आसपास। तो कंपनी के सीईओ खुद इससे एग्ज़िट ले रहे हैं। हालांकि अभी उनकी होल्डिंग है, इसमें कुछ ही पोर्शन बेचा है। तो मेरे ख्याल से कुछ कॉन्फिडेंस शो नहीं करता पॉलिसी बाज़ार में। अभी देखिए, इसको रीज़न चाहिए था एक, थोड़ा बहुत इसमें रैली बन रही थी बीच में अगर देखें तो, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है। कभी क्वार्टरली रिजल्ट डिसपॉइंट कर देंगे, उसके बाद फिर कभी कोई न्यूज़ आ जाएगा। और आज तो न्यूज़ देख सकते हैं, हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक डील हुई है, यहाँ पे सीईओ साहब यहाँ से निकले हैं। तो देखिए, लर्निंग तो एक ही चीज़ ये है कि हमें उन कंपनियों से दूर रहनी चाहिए जिनमें प्रॉफिट कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। हाँ, वो कंपनियों में हमें ध्यान देना चाहिए या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं हम, जो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही हैं। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम जीरो कहते हैं, ना प्रॉफिट ना गेन। तो अगर कोई कंपनी यहाँ लॉस में है और वो धीरे धीरे हर क्वार्टर वाइज या फिर ईयरली डेटा देखेंगे तो वो अपने लॉस कम करके ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँच रही है, तो उसको तो हम स्टडी कर सकते हैं। अब बताइए, अब ऐसी कंपनी को स्टडी करने का क्या फ़ायदा जिसका यहाँ पे लॉस जो है या तो कांस्टेंट हो या फिर यहाँ पे एक गिरावट के साथ और यहाँ पे बढ़ता रहे। तो देखिए, पेटीएम भी इसी कैटेगरी में आता है और यहाँ पे ये आपका पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाज़ार भी इसी कैटेगरी में आता है। नायका को हम कह सकते हैं, वो कोशिश तो कर रहा है एटलीस्ट यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट शो करने के। जोमेटो में भी कुछ क्लियर विजिबिलिटी है नहीं। तो देखिए, हमारा लाइफ टाइम बहुत ही लिमिटेड है। लाइफ टाइम मतलब हम ह्यूमन एज की बात कर रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टिंग का भी टाइम पीरियड लिमिटेड होता है। तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो आपको जोमेटो कब ब्रेक इवन तक पहुंचेगा, पीवी फिनटेक कब पहुंचेगा, इसको प्ले करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं कहता हूं। अब मान लीजिए पीवी फिनटेक 2050 में आपको कहे कि एक क्वार्टर में हम 1000 करोड़ के प्रॉफिट्स पेश कर रहे हैं, तो क्या आप 2050 मतलब अभी कितना साल हो गया, अभी 28 साल का आप विज़न लेके चलेंगे, इसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो अच्छी कंपनियां ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, हमारे पास वो भी ऑप्शन खुला रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इन सारी कंपनियों से फैसिनेट हो जाएं। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, फैसिनेट नहीं होना है, जो रियलिटी है उस पर ध्यान देना है। हाँ, ये भी मैं भी मानता हूँ कि आगे चल के ये कंपनी हो सकता है ज़रूर प्रॉफिट शो करें, बहुत बड़ी कंपनियाँ बन जाए, जोमेटो दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। लेकिन उसके लिए देखिए बहुत टाइम पीरियड जाएगा और उसके दौरान आपका टाइम जब चला जाएगा वो प्रीशियस है टाइम, उसी टाइम में आप कहीं और अच्छी कंपनी में अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तो मैं एक थियोरेटिकल चीज़ ज्ञान दे रहा था कि यहाँ पे आपको इस तरह की कंपनियों को इग्नोर करना चाहिए। चलिए, इसमें जो नोटिस आई उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के सीईओ का नाम है यहाँ पे मिस्टर यशीश दहिया, जो कि चेयरमैन हैं और सीईओ हैं यहाँ पे कंपनी के, पीवी फिनटेक के। पॉलिसी बाज़ार की बात हो रही है यहाँ पे। कितना इन्होंने शेयर सेल किया है? 37,70,000 क्वांटिटी की बात हो रही है। मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी है ये
और हम कह सकते हैं 0.84 इक्विटी का ये हिस्सेदार आप मान सकते हैं इतना क्वांटिटी को। तो बेशक ये बड़ी क्वांटिटी है, ब्लॉक डील होनी थी इसमें और हुई है, और ब्लॉक डील होने के बावजूद स्टॉक जो है नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटिमेंट्स एक तो नेगेटिव हैं, दूसरे अगर इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं तो फिर और भी यहाँ पे पिटाई होनी बनती है कंपनी की। तो एक तो प्रॉफिट नहीं, जैसा मैंने बताया, एक तो कोई विज़न नहीं, ऊपर से आप इस तरह का अगर एक्शन लेते हो तो फिर मार्केट आपको हर तरफ से पनिश कर सकता है, और किया भी है। तो अब यहाँ पे कितना इनका शेयर होल्डिंग बचा है आप देख सकते हैं, 3.84 यहाँ पे आईपीओ के बाद में इनका होल्डिंग था 3.84%। और यहाँ पे एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ मिस्टर यशीष दहिया ऑन जो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है वॉज 1.9 करोड़ शेयर्स, मतलब यहाँ पे टोटल होल्डिंग के 4.23% इनके पास हिस्सेदारी थी अभी जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ईसॉप भी मिलते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को, और जो मैनेजमेंट है और वो ऑप्शन जो है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शंस, इसको वेस्ट कर लेंगे तो इसको अगर अप्लाई कर लेते हैं तो ये भी ऐड होते रहते हैं। तो इसमें भी एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हिज एग्रीगेट शेयर होल्डिंग इंक्रीज टू 2.45, मतलब 1.9 करोड़ से बढ़ के ये 2 करोड़ 45 लाख, मतलब इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है ईसॉप के थ्रू, जो टोटल हो गया आपका 5.45%, जो कि पहले 4.23 था जैसे मैंने बताया। तो एज द ईसॉप ऑफ सब्जेक्ट टू, तो इसमें टैक्सेस लगते हैं। तो लेकिन एक चीज़ इन्होंने ये नीचे कहा है, फॉर अवॉइडेंस ऑफ एनी डाउट देयर इज़ नो फर्दर सेल ऑफ शेयर प्लान्ड बियॉन्ड दिस ईयर, मतलब जो आज बेचे हैं इसके बियॉन्ड में 1 साल तक एटलीस्ट इन्होंने लिखा है, मतलब 1 साल के अंदर आप कोई भी हिस्सेदारी वो बेचेंगे नहीं, जो भी हिस्सेदारी यहाँ पे बची हुई है। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं या फिर कॉन्फिडेंस लो करते हैं, ये तो मार्केट आप अपना वर्डिक्ट आज दे चुका है। तो डेफिनेटली जिसके पास है वो देखिए इसी उम्मीद में, मैं तो यही बार बार कहता हूँ, जोमेटो, पेटीएम और यहाँ पे पीवी फिनटेक, तो इन तीनों कंपनी में वो जो लोग होल्डिंग कर रहे हैं इस समय, वो देखिए इसी उम्मीद में होल्डिंग कर रहे हैं कि ये कंपनियां जो हैं बहुत बड़ी, अभी ब्रांड इनका नाम मैं भी मानता हूँ बहुत बड़ा है, आगे चल के ये प्रॉफिट भी कमाएंगे और अच्छे ग्रोथ भी देंगे। तो वो आगे वाला जो टाइम पीरियड है मैं मानता हूँ कि वो बहुत लंबा स्ट्रेच ना हो जाए, इसलिए मुझे ये डाउट है, इसलिए मैं इन तीनों कंपनियों को अवॉइड ही करूँगा। और आप भी अपना इसमें रिसर्च ज़रूर करिए। तो बिल्कुल और बाकी सारी कंपनियां हैं, दुनिया भर की अच्छी कंपनियां हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब कंपनियों में हम रिस्क क्यों लें जब इसमें अनलिमिटेड टाइम हमें दिख रहा है, ऐसा कुछ भी टाइम नहीं दिख रहा है कि इसमें हम आज कह दें कि कल यहाँ पे 1 साल बाद 2 साल बाद यहाँ प्रॉफिट शो होने लगेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि आपको इनके वैल्यूएशंस कहीं से भी हम नहीं कह सकते चीप हैं, मतलब ऐसा होता है, एक सिचुएशन है कि चीप वैल्यूएशन पे अगर ये कंपनी मान लीजिए, यही पीवी फिनटेक का मार्केट कैप अब मान लीजिए अगर 5 से 10 हज़ार करोड़ के बीच में होता, ये मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, तो हम कह सकते थे भाई ये तो आगे चल के 2-3 सालों में अच्छा ग्रो करने वाली है, रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट हो सकता है मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से इंक्रीज़ कर ही दे, प्रॉफिट में ला दे कंपनी को, तो हम कह सकते थे ये चीप वैल्यूएशन पे होता तो हम एक रिस्क भी ले सकते थे। अब बताइए 30,000 करोड़ की कंपनी, 25,000 करोड़ की कंपनी है, बिल्कुल प्रॉफिट्स नहीं है, तो रेवेन्यू के दम पे कब तक कोई इसको वैल्यूएशन दे देगा, मतलब सेल्स के मल्टीपल पे। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट इस चीज़ को पनिश कर रहा है, और देखते हैं कब तक यहाँ पे पनिशमेंट जारी रखेगा इन तीनों कंपनियों में, जोमेटो, पेटीएम और पीवी फिनटेक में। नायका का केस थोड़ा अलग हो जाता है, एटलीस्ट मैनेजमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोशिश कर रहा है, हालांकि उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, जो कि 1600-1700 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी तो उस कंपनी की भी यही कैटेगरी है, जैसे ये सारी कंपनियां ऑपरेट करती हैं उसी तरह सेम उसकी भी कैटेगरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आप थोड़े बहुत प्रॉफिट शो कर देती है। देखते हैं मार्केट में पेशेंस कब तक उस कंपनी को लेके चलता है, क्योंकि बाकी ये तीनों कंपनियां अपने आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे हैं, और अभी भी नायका जो है अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। मेरा बताने का पर्पज़ यही था कि ऐसी कंपनियों से दूर रहें, क्योंकि टाइम सबसे प्रीशियस है। अगर आप टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, और उसी टाइम पीरियड में हम अच्छी कंपनियों में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो हम इसमें क्यों जाएं। तो मेरा यही लॉजिक आपको इस वीडियो में बताने का पर्पज़ था। तो और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और दोस्तों बहुत कम लोग यहाँ पे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं देख के चैनल को, तो इस बार ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।